ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 21/2/2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धियोग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले उच्च पद नहीं पा सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई भी याद न आए, देह अभिमान बिल्कुल ही छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, आत्माभिमानी अवस्था से। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता है, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रॉन्ग, वो है राइट। बाप पहले पहले है ज्ञान का सागर। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ही ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति है। वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य दिलवाड़ा। ये भी वंडर है ना, जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य में आकर के बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी है, आगे चलकर समझेंगे। बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो नहीं सकती। और यह भी समझेंगे, यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवताएं हैं और नीचे आदिदेव आदि देवी और बच्चे तपस्या कर रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर में हमने देखा है ना, कितना सुंदर है। इनका नाम है ब्रह्मा, फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियाँ भी होंगे ना। वे है जड़ चित्र जो पास्ट होकर के गए हैं, उन्होंने फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का भी पता नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वह चित्र कोई काम का न रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। अब यह जो देवताओं के मंदिर है, उन्हों की ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन हो करके गए हैं, जिन्हों को पूछते हैं। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। चारों ओर पूरे भारत और भारत के बाहर भी महाशिवरात्रि की धूमधाम से तैयारी की जा रही है। सब जगह पर बाबा का संदेश दिया जा रहा है। तो अवतरण हुआ कब, उसने क्या आकर के किया, ये किसको पता नहीं। शिव के साथ है ही ब्रह्मा, शिव के साथ है ब्रह्मा। आदिदेव आदि देवी कौन है, उन्होंने इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजाएं या 1000 भुजा वाला बाप साथ है तो डरने की क्या बात है। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना, ये कोई बाहों की बात नहीं। वह भर कहते हैं 1000 भुजा वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़े ही समझाते हैं, समझते हैं। अब तो प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। हम सभी भाई बहनें क्या है, ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं। ये है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं। आत्मा की तो बाहें नहीं होती है, बाहें शरीर की होती है। इतने करोड़ ब्रदर्स है तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई है ना। परंतु पहले जब पूरी रीति समझ ज्ञान को समझ जाए तब बाद में यह बातें सुनानी है। पहला ज्ञान तो उनके समझ में आना चाहिए ना। पहली मुख्य बात है, एक बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान सागर भी गाया है, कितनी अथाह पॉइंट सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह भी नहीं सकती है।
तंत बुद्धि में रह जाता है, माना ज्ञान का पूरा सार इसेंस। पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है, बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही स्वीट साइलेंस होम, अपना परम धाम, ये हमारा घर है। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, हाँ वो तो देवी देवताओं का घर है, सतयुग। घर है मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह नहीं सकता, न इतने कागज लिख सकते हैं। ये मुरलियाँ भी सबकी सब इकट्ठी करते जाए तो इस सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में भी कितनी ढेर किताबें होती है। इम्तहान पास कर लिया फिर तंत्र बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्टर का इम्तहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है, वह है विनाशी कमाई। तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए, बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है वह सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नज़दीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है, कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वह भी अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते हैं? हाँ, समझानी आनी चाहिए, सीखना है सब। नहीं समझाते हैं तो बाबा कहते पूरी धारणा नहीं है। उनको अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना, सर्विस का शौक है तो अच्छी रीति समझाते हैं, उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छा प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम है। बाप कहते हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा भी बहुत ऊंचा होता है। फिर वाम मार्ग में आते हैं तब राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो है। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, सभी देवी देवताओं को ताज है। प्रजा को तो ताज नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा ना। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को भी बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो सबको होती रहती है, हर एक को एक जैसी संपत्ति नहीं होगी। हीरे के महल चांदी के महलों में भी फर्क होता है, देखो। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती ही है ना, वहाँ सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे तो नंबरवार है। बाबा सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है, ड्रामा अनुसार इनकी सद्गति इस प्रकार इतनी ही होती है। अपनी सद्गति के लिए बाबा कहते श्रीमत पर अच्छी रीति चलना है। टीचर के मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीख कर होशियार होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि नई नई बातें, नई नई पॉइंट्स होती है, रोज़ मुरली सुननी चाहिए, पॉइंट्स निकालनी चाहिए, नोट करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना है, सीख करके होशियार होना है। जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए।
ये बड़ी मंजिल है, वहाँ आत्माएं है ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती है। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है, आत्मा समझना है। ये मेहनत बड़ी भारी है, अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है, क्या करता है सर्प? पुरानी खाल को छोड़ देता है। तो तुमको भी देह अभिमान से कितना निकलना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, बस पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा के रूप में। यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर के पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह नहीं सकते देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकारी आत्मा समझो, कोई भी चीज़ का भान न रहे। इतनी अपने ऊपर खबरदारी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ का भान न रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है। द्वापर युग से तो फंसते ही आए, तो माया का काम तो वही है, फंसाना। लेकिन हमें अपने आप को अटेंशन दे करके सेफ रखना है। तो माया क्या करती है? एक दो के देह में फंसाती। इसलिए बाबा कहते इस आकार को भी याद नहीं करना। ऐसे तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए बेस्ट नंबर 1 एग्जाम्पल है। अपने पुरुषार्थ में कैसे बाबा ने कर्मातीत अवस्था को पाया, कैसे स्टडी किया, कैसे बैलेंस रखा। बाबा कहते हैं उनकी देह में नहीं फंसना है। बाबा कहते तुमको तो अपने देह को भी भूलना है, एक बाप को याद करना है। इसमें बहुत मेहनत है। शिव बाबा को, ज्योति स्वरूप परमात्मा को परम धाम में जा करके याद करना। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। ये आदत बड़ी खराब है, क्योंकि भगवान से हम दूर चले जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते आदत नहीं रखो, हो तो निकाल दो। शरीर को याद करना, यह तो हो गई भूतों की याद। शरीर को याद करना माना भूतों को याद करना। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते हो। पंचमहाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इस पंचमहाभूत से बनाया हुआ ये पुतला है उसका। देह को याद करना माना पंचमहाभूत को याद करना। हम कहते एक शिव बाबा को याद करो, तुम तो 5 भूतों को याद करते। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। बहनें जो भी पढ़ाती है, सिखाती है, सीखना है, लेकिन बाबा कहते उनमें फंस नहीं जाना है। हमें देही अभिमानी बनने में मेहनत है। बाबा के पास भल 4 तो बहुत अच्छे भेज देते हैं बच्चे, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता है। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसको भी याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते हैं पाई की भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना, ये तो 5 भूतों की याद है। इनको भूत पूजा कहा जाता है, भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक ही शिव बाबा को प्यार से याद करना है। पूजा की तो बात नहीं है, भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों को क्या याद करना है। भगवान ने हमें भक्ति का फल दिया ही है, फिर हम भक्ति करने लगे क्यों? बाबा कहते नहीं बच्चे, अभी मुझे याद करो। पूजा करने की भी दरकार नहीं, वह भी मिट्टी के बने हुए हैं चित्र आदि। बाबा कहते यह सब ड्रामा में नूद है, और फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना। देखो बाबा आज बहुत स्ट्रिक्टली हमें अटेंशन दिलवा रहे हैं। सिवाय एक बाप के, आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो यह शरीर भी पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार ही मिलता है।
अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सतयुग में मिलेगा, हमारी नई दुनिया में। ये समझने की बातें हैं, ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगी जो अच्छी रीति समझाते हैं, समझकर समझाते हैं। समझना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर औरों को समझाना है। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की भी बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धियोग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बाप की ही याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धियोग क्या है? प्रैक्टिकल क्या होता है? बुद्धियोग तो भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी उच्च पद पा नहीं सकते। यहाँ तो पास विद ऑनर होना है। मेहनत बिगर यह पद कैसे मिलेगा? देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। ये भी पुरुषार्थी है ना, ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसको पता नहीं, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है तो तुम राजाई भी कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान और योग की बात है, हम कोई से लड़ते नहीं हैं। ये तो आत्मा को पवित्र बनाने की मेहनत करते हैं। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित ही लेती है। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है, बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है ही शिव बाबा का भंडारा। क्या है? भोलेनाथ का भंडारा है। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए हैं और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है, कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर याद है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर परम धाम। आत्मा कैसे जाती है ये भी कोई नहीं समझते। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को ही आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाबा ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देख करके घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता बताओ। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते आओ और हम विजयी बने। स्लोगन, ये समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार क्या है? समान बनो, संपन्न बनो। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता,
दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं। कौन सी? एक एकांतवासी और दूसरा एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो ऐसे कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।